यशायाह 65 अध्याय के 24 वचन में कहता है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूं। परमेश्वर का वचन अपने लोगों के लिए ये ना टलने वाला शब्द है, आदि और अंत इसी में। परमेश्वर जो वादे करता है उसे पूरा कर। एक बार मनुष्य अपने वादों से मुकर जाए, अपने बातों से मुकर जाए, लेकिन ये वचन कभी नहीं मुकरे। हम ये विश्वास करिए, वचन अगर लिखा है तो हमारे जीवन में पूरा होकर रहे, लेकिन हमें भी उसके लिए कुछ प्रयत्न करना, हमें भी कुछ परिश्रम करना हो। हालेलुया। यह वचन कहता, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूं। उनको पुकारने से पहले, किनको पुकारने से पहले? जो परमेश्वर के वचन के चलाए चलते हैं और जो अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देते हैं, जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में मांगते हैं, परमेश्वर का वचन उनके लिए कहता, उनके पुकारने से पहले ही मैं उत्तर दूंगा और उनको मांगते ही मैं सुन लूं। आज की ये वचन में हमें यह सीखना हो, जितने सच्चाई के साथ पुकारते हैं उन सब के निकट वह रहता है और उनकी दुहाई और पुकार को सुनकर उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें देता है। यिर्मयाह 33 अध्याय के जब हम 3 वचन को पढ़ेंगे तो यहां हम पाते हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझा। हेलो, वचन क्या कहता है? मुझसे प्रार्थना कर। हम किससे प्रार्थना कब कर रहे हैं? कर भी रहे हैं कि नहीं भी कर? पास्टर जी तो अपना काम कर रहे हैं, क्या आप अपना काम कर रहे हैं? मेरा काम है रास्ता दिखाना, मेरा काम है वचन सुनाना, मेरा काम है प्रार्थना करना, लेकिन उसके साथ आपको भी सम्मिलित होना है, प्रार्थना करना है, वचन को सुनना है और इधर से सुनकर इधर निकालना नहीं है, इधर से सुनकर यहाँ बसाना है, ताकि जब जब वचन की आवश्यकता हो आपके अंदर से निकले, जब आप प्रार्थना में मजबूत होएं, जब आप प्रार्थना में आगे बढ़ें, जब मसीह में आप जड़ पकड़ें, तो समय समय पर प्रभु भी आपको अपनी आशीष से भरेगा। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होगी सही समय पर आपको वह देगा। एक समय ऐसा होता है कि जब प्रार्थना करते हैं और उत्तर नहीं आता है, स्वर्ग बंद, दरवाजे बंद, रास्ते बंद, लोग मुंह फेर लिए, जाए तो जाएगा। प्रार्थना दिन रात कर रहे हैं, शैतान इधर से बोल रहा है, अरे तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो फालतू परमेश्वर के पीछे चल रहा है, तो ऐसे टाइम बिता रहा है। संदेह शक वाली बातों को निकालो और विश्वास में जड़ में पकड़ते जाओ, क्योंकि वचन कहता है जो अंत तक धीरे धरेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरे धरेगा उसी का उद्धार होगा। अगर हमें जीवन का मुकुट चाहिए तो हमें क्या करना होगा? अंत तक विश्वास योग बने रहना होगा। हालेलुया। ये नहीं कि हम रात को प्रार्थना किए, सुबह प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो हम निराश दुखी हो गए, अरे मैं नहीं प्रार्थना करूंगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूं। हेलो, हम ऐसा ना करने वाले, ये सब शैतान का काम। और जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होगी ना, प्रभु आपकी सुने। अभी हमें लगता है कि ये चीजें मुझे चाहिए ना, तो मेरे लिए बेस्ट था, लेकिन परमेश्वर जानता है कि उसके बगैर भी तुम्हारे काम हो जाएगा, काम चल जाएगा। जब एकदम ऐसा परमेश्वर देखेगा कि नहीं अब इस लायक है ये, तो ये आशीष से तेरे जीवन में यूं भेज दे। हर समय हर पल का एक समय होता है, हर एक आशीष पाने का समय होता है, जाने आने का, खाने का, रोने का, हंसने का सब समय परमेश्वर याद करता है। तो आप बोलेंगे अब समय आएगा तो अब प्रार्थना क्या करना है, समय आएगा तो नहीं। अगर तुम प्रभु में नहीं बह रहोगे, प्रार्थना में नहीं बह रहोगे, प्रभु के पीछे नहीं चलोगे, समय आएगा और निकल भी जाएगा और आप सोचते रह जाएंगे समय कब आएगा समय। लेकिन हमारी प्रार्थना का उत्तर जब मिलेगा जब हम मसीह में बह रहेंगे, वचन में बह रहेंगे, प्रार्थना में बह रहेंगे, सही समय आने पर, सही
समय जब आएगा जिस दिन वो प्रभु हमें देगा, लेकिन उसके लिए हमें प्रभु के पीछे चलते रहना होगा। मसीह में परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। प्रार्थना का मसीह जीवन विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। वचन और प्रार्थना हमारे जीवन में हर समय हर पल हमें पाई जानी चाहिए। यहां कहता मुझसे प्रार्थना कर, हमें किससे प्रार्थना करना है? प्रभु यीशु से प्रार्थना कर, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझा। कोई बातें समझ में न आए, परमेश्वर से प्रार्थना करे। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें गाइड करेगा कि हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, क्या करना है। सही समय पर आपके जीवन में उन चीज़ों को देगा जिस समय हमारी आवश्यकता हो, और मांगते ही वो हमारी सुनेगा। हालेलुया। वो हमें उत्तर देने के लिए तैयार है। हम उसमें बने रहने वाले हो जाएं। स्वर्ग का परमेश्वर हम सबको अपनी आशीष से भरपूर करने के लिए तैयार है। आमीन। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। वीडियो को शेयर करें और इस प्रार्थना को देखें। और भी वीडियोस आ रहे हैं, लगभग 2 महीने से अधिक हर रोज इस चैनल पर मैसेज आ रहा है, प्रार्थनाएं आ रहे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे प्रार्थना हो, उन सबों को देखिए और अपने जीवन में ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए। स्वर्ग का परमेश्वर आप सबको अपनी आशीष से भरपूर। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।